हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 2.1 एक्सरसाइज। ठीक है, 2.1 में क्या है, बहुपद से संबंधित है। अब बहुपद से संबंधित है, देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि पहला वाला क्वेश्चन है कि किसी बहुपद जो px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। अब प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो px में शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग इस तरह का ग्राफ खींचते हैं ना, तो ग्राफ में से इसको कहते हैं x और इसको कहते हैं x डैश, इसको बोलते हैं x एक्सिस। ठीक है, ये वाला को बोलते हैं y एक्सिस, जो कि नीचे तरफ क्या होता है, डैश होता है। अब इसमें से ये वाला लाइन जो है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं x वाला, क्या बोलेंगे इसको, x px। ये वाला लाइन को क्या बोलेंगे, तो px कहेंगे। ठीक है, और ये वाला लाइन को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो py कहेंगे। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब सीधा सीधी समझिए कि ये x वाला लाइन को कितना बार काट रहा है। अगर ऐसे करके देखिए दोस्तों, अगर ऐसे करके काटेगा तो ऐसे करके काटने से बताइए कि x वाला लाइन को कहीं भी काटा, तो x वाला लाइन को नहीं काटा ना, इसमें कहे कि तो y को काटा है। लेकिन इसमें कह रहा है कि px का शून्यक लिखिए दोस्तों। तो इसमें px का शून्यक क्या हो जाएगा, अगर हम लिखेंगे px का शून्यक, तो px का शून्यक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। अगर मान लेते हैं कि यही लाइन को अब अगर ऐसे काटाते हैं दोस्तों, ऐसे करके घटा देते हैं, आप बताइए कितना बिंदु पे काटा है, वही लिखना है इसमें दोस्तों। देखिए एक ये लाइन x एक्सिस है, तो इसको देखिए एक जगह यहाँ काटा, एक जगह यहाँ काटा, इसका मतलब इसको 2 जगह काट रहा है। तब इसमें क्या लिखेंगे हम, px का शून्यक, यानी px की शून्यकों की संख्या। ठीक है, वैसे सबसे बेटर रहेगा दोस्तों, px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। तो px में शून्यकों की संख्या क्या, देखिए इसको कितना बार, ही लाइन को जितना बार काटेगा ना उतना लिखेंगे। ये देखिए ऐसे करके किस जगह काट रहा है, 2 जगह, तो इसमें हो जाएगा 2। फिर मान लेते हैं दोस्तों अगर कोई लाइन ऐसे ना काट के अब ऐसे काटता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे काटा है। अब बताइए कितना जगह काटा है, तो फिर गिनेंगे। देखिए एक जगह यहाँ काटा, एक जगह, फिर यहाँ एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगा 6। px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा 6। अगर मान लेते हैं फिर ऐसे दिया है दोस्तों, और इसमें से काट दे, ऐसे करके ऐसे कटा है। अब बताइए इसमें कितना शून्यकों की संख्या होगा दोस्तों, कितना जगह काटा है, तो px के शून्यकों की संख्या, तो px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, इस लाइन को जितना बार काटेगा ना दोस्तों वही होता है px के शून्यकों की संख्या। px मतलब ये वाला लाइन। अब इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शून्यकों मतलब कितना जगह काट रही है, कितना जगह प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो देखिए गिनेंगे, यहाँ देखिए एक जगह, एक 2 जगह, एक 3 जगह, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। अगर मान लेते कि इस लाइन को ऐसे ना काट के दोस्तों ऐसे अगर काटता तो क्या बोलते, जैसे ये लाइन है, इसको x एक्सिस दिया है, ये y और ये y डैश, ऐसे होता है y एक्सिस। तो px के शून्यकों की संख्या, आप बताइए कुछ लाइन ऐसे करके यहाँ से टच होके, ऐसे करके टच होके, मान लेते ऐसे से टच होके चल जाता। अब बताइए कितना जगह ये टच कर रहा है, तो काटने का तो यहाँ तो पार नहीं किया ना दोस्तों, यहाँ से क्या पार किया है, तो नहीं किया। देखिए यहाँ टच किया है सिर्फ, फिर यहाँ भी टच किया है, फिर यहाँ से टच किया है, तो छुआ कितना जगह इसमें, 3 जगह, क्योंकि ये वाला यहाँ से आके यहाँ तक कटा नहीं है, बल्कि ऐसे करके टच करके चला गया। ऐसे समझिए ना आपका कोई दोस्त है और आपका घर तक वो आया, आने के बाद जैसे गेट है, गेट के पास आया और आके फिर वो निकल के चला गया, तो क्या आप कहेंगे कि आपके घर के अंदर भी आया था, नहीं ना कहेंगे। तो घर के अगर अंदर आके फिर चला जाता तो बोलेंगे एक बार आया फिर गया, लेकिन वो गेट के पास ही था और वहीं से लौट के चला गया। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पर टच अगर यहाँ पर किया तो ये एक जगह हो गया, एक 2 जगह, एक 3 जगह, काट के इधर पार हो जाता तो फिर उसमें ज़्यादा काउंट करते। तो इसमें कितना जगह, 1 2 3, तो इसमें हो जाएगा शून्य को संख्या
3। अगर यही चीज़ ऐसे ना करके अगर लाइन ऐसे करके ऐसे हो जाता, फिर ये लाइन दोस्तों ऐसे करके ऐसे हो जाता, तो फिर ये कितना जगह काटता देखिए, तब 1 2 यहाँ 3 4 5, तब शून्य को संख्या 5 हो जाता। तो इसमें हमें एक्सरसाइज जो 2.1 में दिया है दोस्तों, यही सब दिया है। ठीक है, अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए फिगर में किस तरह का दिया है। इसमें सिर्फ क्या लिखना है, शून्यकों की संख्या लिखना है। इसका मतलब जो लाइन जो है ना एक्स वाला लाइन को कितना बार काट रही है वही लिखना है इसमें दोस्तों। पहला वाला देखिए ये दिया है कि इस तरह का लाइन दिया है, और ये वाला लाइन को देखिए दोस्तों ऐसे काट दिया। ठीक है, इसको सीधा काट दिया ऐसे करके। जब सीधा काटा है, इसका नाम y है, इसका नाम y डैश है, इसका नाम x और इसका नाम x, तो ये x डैश देते हैं। आप बताइए ये x वाला लाइन को कहीं काटा है? नहीं काटा है, तो इसमें लिखेंगे दोस्तों शून्यों की इसकी संख्या कितना हो जाएगा, 1 संख्या। तो px के शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें 1 भी नहीं काटा है तो 0 हो जाएगा, तो काटा ही नहीं है। अगर 2 नंबर देखिए दोस्तों, 2 नंबर में क्या दिया, अब इस तरह का दिया है। अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद इसमें दिया है कि इधर से मान लेते कि ये लाइन को ऐसे करके काट के ऐसे दिया है दोस्तों। अब ये लाइन कितना बार काट रहा है ये हम नहीं गिनेंगे, गिनेंगे किसको, x वाला लाइन को कितना बार काट रही है लाइन। तो देखिए ये x वाला को एक जगह काटा है, तो इसमें आ जाएगा इसके px के शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा दोस्तों। संख्या आ जाएगा इसमें 1, क्योंकि कितना बार काटी है, तो 1 बार, ये हो गया। अगर फिर देखिए दोस्तों तीसरा नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें भी तो इसमें भी इस तरह का लाइन दिया हुआ है, इसमें इस तरह का दिया हुआ है। अब इसमें देखिए इस तरह का लाइन खींच के फिर ऐसे काट दिया दोस्तों। अब बताइए इसमें कितना बार काटा हुआ है, तो देखिए एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। एक्स वाला लाइन को सिर्फ देखेंगे कितना बार काटा है, तो 3 नंबर में क्या हो जाएगा, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या, इसी को बोलते हैं शून्यक, कितना बार वो काट रही है, संख्या बराबर 1 2 3, तो 3 हो जाता है। फिर दोस्तों देखिए इसका 4 नंबर में क्या किया है कि ये जैसे है, अब इसमें से देखिए नीचे से आके ऐसे करके काट दिया, पाराबोला बोलते हैं दोस्तों इसको। इस तरह का जो रहेगा ना इसको पाराबोला कहते हैं, लेकिन वो अभी नहीं जानना है, हम लोग को ये लिखना है कि शून्यकों की संख्या कितना हो, इन लाइन को काटा कितना बार है। तो देखिए ये एक्स वाला लाइन है, ये वाई डैश है, तो काटा कितना दोस्तों, 2 बार काटा है। इसमें लिख देंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। तो इसमें जो काट रही है कितना बार दोस्तों, तो 2 बार, तो 2 लिखेंगे। अब बताइए इसका अगला वाला फिर एक हिसाब दिया हुआ है, जो कि ये इस टाइप का दिया है, ये x, ये x, ये x डैश, ये y डैश है। अब ये वाला देखिए इस तरह का लाइन खींच के ऐसे करके फिर ऐसे किया है दोस्तों। आप बताइए इसमें कितना जगह काट रही है, गिनिए। तो इसमें शून्यकों की संख्या आ जाएगा, देखिए कितना बार काट रही है, यहाँ से लाइन तो गया है ना, तो एक्स वाला लाइन को, ये वाला लाइन को देखिए कितना बार काट रही है, तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार, एक 3 बार, एक 4 बार, तो यहाँ 4 बार काट रही है दोस्तों। इस लाइन को कितना बार काटा है, तो 4 बार। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि बहुपद क्या है। ठीक है, ये वाला चैप्टर 2.1 में कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले हम लोग इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना बहुपद, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। ये चैप्टर यहीं पर है, जो कि एक्सरसाइज 2.1 ये खत्म हो गया यहीं पर। अब चलिए इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानते हैं। चलिए तो बहुपद के बारे में जानते हैं, बहुपद क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो इस चैप्टर का शुरुआत में दिया है ना बहुपद, तो बहुपद इसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं दोस्तों, पॉलिनोमियल, इंग्लिश में से पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब बहुपद देखिए दोस्तों 2 शब्दों से बना हुआ, बहु और पद। बहु का मतलब होता है अनेक, ठीक है, और ये पद का मतलब होता है पद। तो जो अनेक पद से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, उसको कहेंगे
बहुपद। तो अनेक पद से मिलकर बना हुआ क्या, तो इसको भी जो है ना 3 भागों में बांटा गया है। इसको ये बहुपद जो है अगर हम पद के हिसाब से देखेंगे तो देखिए पद भी आप पढ़े होंगे 2 तरह का होता है, ठीक है। पद एक होता है चर और दूसरा होता है दोस्तों अचर, ठीक है। अचर इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल, इसको वेरिएबल कहते हैं। और ये वाला को दोस्तों कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट उसको कहते हैं जो कहीं भी ले जाएंगे तो वो चेंज नहीं होता है। जैसे अगर बाप बेटा का अगर रिश्ता है तो चाहे यहाँ पर अगर हम लोग बाप बेटा का रिश्ता है तो कहीं भी जाएंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चल जाएंगे दोनों एक साथ, तो बाप बेटा का ही रिश्ता रहेगा, तो कभी चेंज जो नहीं होता है। अगर हम संख्या में देखेंगे दोस्तों तो जैसे देखिए 4, 5, 1 या 2, ये सब जो भी गिनती में मेरा दिया हुआ है ना, ये क्या है दोस्तों, ये कांस्टेंट है, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होता है। अगर हम ये x के साथ ऐसे 8x लिख देंगे ना तो क्या होगा, 8 ही होगा। अगर हम 4 को यहाँ जैसे 4 बोलेंगे या ये 4 लिखा हुआ तो कहीं भी लेके जाएंगे उसको 4 ही होगा। तो कहीं भी जो चेंज नहीं होता है, कहीं वो बदलता ही नहीं है। वह तो 1, 2 जो भी आता हम लोग जो गिनती गिनते हैं ना, 1, 2 या 1000, 2000, 3000, 4000 जो भी है, तो ये सबको क्या बोलते हैं दोस्तों, कांस्टेंट कहते हैं, जिसको बोलते हैं अचर। और चर किसको कहते हैं, वेरिएबल। चर मतलब जो ABCD में आता है ना उसको चर कहते हैं। A जैसा B आ गया, C आ गया, D आ गया, इसी तरह करते करते Z तक जो भी है तो उसको क्या बोलते हैं, चर कहेंगे। और जो 1, 2 में आता है ये सबको कहते हैं, जो गिनती हम लोग गिनते हैं तो उसको कहते हैं अचर। तो पद भी यहाँ कितना तरह का हो गया दोस्तों, 2 तरह का हो गया पद। अब यहाँ चलिए देखते हैं कि ये पद के हिसाब से जो है इसको बांटा गया, बहुपद को पद के हिसाब से बांटा गया है। तो देखिए इसको 3 तरह से बांटा गया है। एक आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक पदी, ठीक है दोस्तों। दूसरा वाला आता है इसको द्विपद कहते हैं, यानी द्विपदी। और 3 वाला को कहते हैं दोस्तों त्रिपदी, ठीक है, त्रिपदी। अब देखिए एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी किसको कहेंगे दोस्तों, तो एक पदी मतलब होता है एक ही को जिसमें पद रहेगा ना उसको एक पदी कहते हैं। जैसे अगर घर में कोई मेहमान आते हैं तो अगर वो अकेला आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको, अकेला आ रहा है तो एक पदी हुआ, उसको कहेंगे एक पदी। जैसे मान लेते x हुआ, y 8 हो गया, तो z हो गया, x y z ये हो गया। तो ये सब अगर जब एक अकेला, अब हम इसमें बहुपद को कैसे जानेंगे कि 2 गो है या 3 गो है, तो जब भी उसके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह रहता है ना तब हम लोग उसको गिनती करते हैं 1, 2, 3 ऐसे। अगर एक साथ रहेगा तो हम उसको नहीं बोलेंगे बहुत ज़्यादा है। जैसे देखिए अगर x y z p q अगर सब इसी तरह एक के साथ लिखा हुआ है ना तो ये एक पदी में ही आएगा, क्योंकि ये एक साथ है, ठीक है, तो इसको एक पदी कहते हैं। अब द्विपद किसको कहते हैं दोस्तों, तो द्विपद मतलब 2 पद आएगा। जैसे x + y लिखेंगे दोस्तों, क्या गो है, 2 गो है। अब प्लस माइनस से गिना जाता है, जैसे ये 1 गो है फिर ये गो है, क्योंकि पद मतलब क्या, हम उसको अलग भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। ये जैसे कि कहीं और से आया, मान लेते ये मेहमान, ये मान लेते कहीं दूसरा जगह से आया है और ये मेहमान दूसरा जगह से आया है, ठीक है। ये जैसे मान लेते ये इंडिया से हैं और ये मान लेते कहाँ से है, तो चाइना से है। तो दोनों अलग अलग कंट्री का, अब दोनों एक साथ ये मिल गया। अब ये क्या कर सकता है, बिछड़ भी तो सकता है। तो इसलिए जब दोनों एक साथ आएगा प्लस या माइनस के साथ तो उसको द्विपद कहते हैं। जब 2 गो रहेगा तो द्विपद बोलते हैं इसको। जैसे 4x + 8y z ऐसे रहेगा, तो देखिए ये प्लस के साथ है ना तो इसको गिनेंगे 1, 1 2 हो गया। फिर मान लेते ये x - y ऐसे भी रहेगा दोस्तों, तो देखिए 1, 1 2, तो इसको कहेंगे द्विपद, ठीक है। अब देखिए त्रिपद, त्रिपद मतलब 3 गो पद आएगा। जैसे x + y - z ऐसे लिख सकते, देखिए 1 2 3 गिनेंगे कैसे, माइनस और प्लस जब भी रहेगा तो वह अलग करता है, ठीक है, पद को अलग करता है। तो 1 2 3 हो गया। मान लेते x y z ऐसे लिख दिए, y p लिख दिए, प्लस p q लिख दिए, तो देखिए इसमें कितना हो गया, 1 2 3 ही है। अगर हम इसका आगे 8 भी लिख देते हैं, इसका आगे 7 भी लिख देंगे तो भी कितना है, तो भी 3 पद है, क्योंकि प्लस माइनस से अलग होता है। अब ये सब चीज़ों को मिला के क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं बहुपद। सबको मिला के कहेंगे बहुपद। जैसे घर में बहुत सारा मेहमान आते हैं तो 1 गो आएंगे तो क्या बोलते हैं, एक पदी। अकेला आया है, अगर 2 गो आए हैं, 2 गो बाइक लेके, तो क्या बोलेंगे, द्विपद।
अगर 3 गो बाइक लेके आया तो क्या बोलेंगे? त्रिपद। लेकिन सबको मिला के एक साथ बोलेंगे तो क्या, सब तो मेहमान ही हुए ना, तो इसलिए मेहमान जो कहेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद। तो ये किसके अनुसार? तो आने के हिसाब से बांट दिए। मतलब पद के अनुसार अगर देखेंगे तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी होता है। अब देखिए इसके आगे क्या था, आप बहुपद को अगर हम उसके घात के अनुसार देखें, ठीक है। आप दोस्तों घात किसको कहते हैं आप तो पढ़े होंगे। अब देखिए घात का मतलब होता है घातांक। जैसे अगर हम x लिखे हैं तो इसके ऊपर में जो लिखा हुआ रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं? घातांक कहते हैं। ये वाला को आधार बोलते हैं, ये वाला घातांक कहते हैं। जैसे x के ऊपर में मान लेते हैं 4 लिखा तो इसको क्या बोलते हैं? घात बोलेंगे। फिर x के ऊपर 10 भी लिखा तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? घात बोलेंगे। मतलब कोई भी संख्या के ऊपर में जो लिखा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? घात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर। अब अगर घात के अनुसार देखें तो बहुपद को कितना रूप में बांटा गया है? घात के अनुसार। तो घात के अनुसार भी बहुपद जो है उसको 3 तरह से बांटा गया है। एगो को बोलेंगे, एगो को कहते हैं रेखिक। पहला वाला क्या आ गया दोस्तों? तो रेखिक कहते हैं इसको, रेखिक बहुपद। यह आ जाता है रेखिक बहुपद। अब दूसरा वाला आता है द्विघाती, यानी द्विघात बहुपद, तो इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। और तीसरा वाला आ जाता है इसी तरह त्रिघात बहुपद। तो इस तरह से इसका क्या कर देंगे? नाम दे दिया गया। तो पहला क्या आ जाता है? तो रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब जो बहुत ज़्यादा आएगा तो उसी को क्या बोल देते हैं? बहुपद कहते हैं। तो आप जानेंगे हम लोग रेखिक बहुपद किसको कहते हैं। जब रेखिक में रहेगा, जिसका पावर क्या रहेगा, यहाँ पावर के अनुसार हम बांट रहे हैं ना, तो जिसका पावर 1 रहेगा, जिसका घातांक 1 रहेगा तो उसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। अब बताइए किसी का घातांक अगर रूट में रहेगा तो क्या कहेंगे? तो बहुपद नहीं कहलाता है। जब रूट में रहेगा तो पावर में कभी भी 1/2 रहेगा तो ये हम बहुपद नहीं कहलाता है, ठीक है। क्योंकि पावर में हमेशा धनात्मक संख्या होना चाहिए और पावर में माइनस भी रहेगा तो उसको भी बहुपद उसमें नहीं कहेंगे। तो माइनस में नहीं रहेगा दोस्तों। रेखिक बहुपद जैसे अगर हम ax + b लिख देते हैं तो देखिए ये क्या है? ax + b, यहाँ पावर क्या है? 1 है। अगर हम इसको चाहे तो 9x + 8 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी इसका पावर कितना? 1 है। तो जिसका पावर 1 रहेगा उसको क्या बोलेंगे? तो रेखिक बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद किसको कहेंगे? जिसका पावर 2 रहेगा ना, जिसका घात 2 रहेगा उसको कहते हैं द्विघात बहुपद। जैसे कि अगर हम ax² + bx + c अगर लिखेंगे, इसका मतलब क्या है? ये द्विघात बहुपद है। क्योंकि देखिए यह सबसे ज़्यादा पावर किसका है? x का है। तो ये पावर, सबसे पावर को कैसे गिनेंगे? कोई भी बड़ा से बड़ा दिया हुआ रहेगा, जैसे 9x + 8x ऐसे अगर स्क्वायर, तो इसका पावर डिग्री जो गिनेंगे कैसे गिनते हैं? तो जिसका सबसे ज़्यादा पावर है ना उसी को बोलते हैं डिग्री, उसी को बोलते हैं घात। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इसका x का पावर 1 है, इसका x पावर 2 है, तो सबसे ज़्यादा पावर कितना हुआ? 2 आया, तो इसी को कहेंगे घात। जो कि घात में x² + bx + c अगर है तो इसका घात कितना है? 2 है। जिसका घातांक 2 रहेगा उसको कहते हैं द्विघात बहुपद। अब देखिए जिसका घातांक 3 रहेगा, मान लेते हैं x³ + 9x + अगर इस तरह कुछ भी दे देंगे, 8 मान लेते दे दिए, तो देखिए ये इसका घातांक कितना है? 3 है। तो जिसका घातांक 3 रहेगा, जिसका घात 3 रहेगा, मैक्सिमम घातांक सबसे ज़्यादा, अगर उसका घातांक 3 रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब उससे ज़्यादा रहेगा तो सबको मिला के बहुपद ही कह देंगे। अब देखिए इसमें से अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि 2.1 जो 2.1 का हिसाब बनाया, तो जिसमें इस तरह का सीधा लाइन जाता है ना, तो एक सीधा लाइन कितना बार काटेगा? मान लेते हैं कि ये अगर है, तो अगर कोई सीधा लाइन है इसको तो कितना बार काट सकता है? एक ही बार काटेगा। देखिए इधर से भी काटाएंगे तो क्या होगा? एक ही बार कोई लाइन को काटेगा। तो जब कोई अगर रेखिक बहुपद दिया हुआ रहेगा तो किसी भी लाइन को कितना बार काट सकता है? तो एक बार काट सकता है, ठीक है। अगर इसमें से द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में कितना बार लाइन को काट सकता है? तो देखिए द्विघात मतलब उसका पावर क्या है? तो 2 है। तो इसलिए जो उसका शून्यक होगा ना, या तो 2 होगा या 2 से कम होगा, यानी इतना दूर तक हो सकता है, 2 1 0 हो सकता है। तो इसलिए क्या करेगा? वह किसी भी लाइन को ऐसे 2 बार काट सकता है, चाहे ऐसे काटेगा या ऐसे काटेगा। तो इसको बोलते हैं पाराबोला, ठीक है, परवलयकर। तो इसको बोलते हैं पाराबोला। तो ये 2 बार काटेगा। अगर ये त्रिघात बहुपद रहे तो कितना बार किसी लाइन को काटता है? तो देखिए ये 3 बार काटेगा, ठीक है, ये 1 2 3 ऐसे करके 1 2 3 बार तक काट सकता है ये।
तो त्रिघात में कितना बार काटेगा, 3 बार, क्योंकि इसका शून्यक जो होगा ना या तो 3 होगा या 3 से क्या होगा, कम हो सकता है, तो इसलिए ये काटेगा 3.1 कंप्लीट होता है। अब इसके अगला में हम लोग देखेंगे 2.2। थैंक यू।